मेरे ऊपर चाहे जितना एफआईआर करना है कर दे, मुझे जितने दिन के लिए ये लोग जेल में डालना है डाल दे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं और बिहार के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और जब जब पुल गिरेगा तब तक तो इन लोगों का धजिया उड़ाऊंगा। और क्या नेता है तो तेजस्वी यादव जी, जनता ही न दब के मरा है। आप तो अपनी बहन को सेट करने में लगे हुए हैं, आप काहे नहीं पहुंच गए? अगर कर्नाटका में गिर गया तो 10 साल बाद गिरेगा, कोलकाता में बंगाल में गिर गया तो 10 साल बाद गिरेगा। आप बिहार में गिरा तो 10 दिन बाद गिर जाएगा पुल। और बहुत सारा पुल गिरने वाला है। बख्तियारपुर से बिहार शरीफ होते हुए, नवादा होते हुए रजौली के लिए जो 4 लेन बन रहा है, उसमें जो है बहुत सारा फ्लाईओवर जो है गिरने वाला है। आज कोई और बिहारी मजदूर दब के मरा है, कल तुम्हारी बारी होगी। बिहार के सुपौल जिले में एक बार फिर से पुल गिर जाता है, वो भी बिहार दिवस के दिन। अभी मेरे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है। आपकी भविष्यवाणी एक बार फिर से सत्य हो गई। लगभग 1300 करोड़ रुपया में जो है भारत का सबसे लंबा पुल जो है नदी पे बन रहा था। और वो सिर्फ और सिर्फ सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा, अररिया, कटिहार, ये जो आसपास का जिला है उसके लिए नहीं बन रहा था, पूरे बिहार के लिए बन रहा था। और पूरे बिहार के लिए के विकास में वो मील का पत्थर साबित होता। बिहार दिवस के अवसर पर ही गिरा। भगवान भी बिहारियों को बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहारी जो है कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए टुकड़े टुकड़े में बट के। आज कोई और बिहारी मजदूर दब के मरा है, कल तुम्हारी बारी होगी। आज अगर आवाज नहीं उठाओगे तो चुनाव का समय है, कौन नेता वहां पे पहुंचा है? वहां के सांसद महोदय को वहां पहुंचना चाहिए था कि नहीं पहुंचना चाहिए था? जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वहां पे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? वो भी बिजी चल रहे हैं इलेक्शन को लेकर, सिर्फ पार्टी का टिकट बंटवारा का। चलिए, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, संसद महोदय नहीं पहुंचे, कोई मंत्री नहीं पहुंचा वहां पे, कम से कम विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम जनता के नेता हैं, जनता के नेता है। तो तेजस्वी यादव जी, जनता ही न दब के मरा है। आप तो अपनी बहन को सेट करने में लगे हुए हैं, आप काहे नहीं पहुंच गए? अगर तेजस्वी यादव जी वहां पे पहुंचते तो लोगों का सेंटीमेंट उनके साथ होता कि नहीं कि तेजस्वी यादव जी पहुंच गए। और हेलीकॉप्टर भी है इनके पास, है कि नहीं है तेजस्वी यादव जी के पास हेलीकॉप्टर? इनको तो जो है आधा घंटा लगेगा पटना से वहां जाने में, लेकिन इन लोगों के पास आधा घंटा भी समय नहीं है बिहार के मजदूरों का हाल चाल जानने के लिए। करेंगे क्या? ये घोषणा करेंगे, जिसका हाथ पांव गोड़ टूटा हो, कहीं खरोच लगा हो तो उसको इतना रुपया देंगे। जो पूर्ण रूप से मर गया हो, पूर्ण रूप से मर गया हो, उनको इतना रुपया देंगे। अरे संवेदना गिर गया है बिहार के नेताओं का। भ्रष्टाचार जो है जबरदस्त तरीके से हो रहा है। मेरे पीछे सारा तंत्र लगा हुआ है, मेरे पीछे कि मनीषवा को रोको, मनीषवा को रोको। हम लोगों का रोजी रोटी बंद कर रहा है, लोगों को जगा रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर चाहे जितना एफआईआर करना है कर दे, मुझे जितने दिन के लिए ये लोग जेल में डालना है डाल दे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं और बिहार के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और जब जब पुल गिरेगा तब तक तो इन लोगों का धजिया उड़ाऊंगा। और कमाल की बात यह है कि आज बिहार दिवस के साथ साथ जल दिवस भी है, इसीलिए पुलवा जो है जलमग्न हो गया। अच्छा, बिहार ये देश का सबसे लंबा पुल था और बिहार में अक्सर पुल गिर रहा है। बताइए दुनिया में क्या ब्रेकिंग न्यूज जाएगा कि भारत का सबसे लंबा पुल जो बिहार में बन रहा था वो गिर गया। चलिए ठीक है, उससे भारत का छवि खराब हुआ। देश के दूसरे राज्यों में क्या बिहारियों के प्रति छवि जाएगा कि बिहार में भारत का सबसे लंबा पुल बन रहा था वो गिर गया। तो अब बिहार के बाहर वाले लोग, दूसरे राज्यों वाले लोग क्या सोचेंगे कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहारी गड़बड़ है, बिहार के नेता गड़बड़ है, इसीलिए तो देश का सबसे लंबा पुल गिरा। मुंबई में जो 30 किलोमीटर लंबा पुल समुंदर पे बना था, ये नदी पे जो है सबसे लंबा पुल है, समुंदर पे बना था, वो पुल काहे नहीं गिरा? काहे नहीं गिरा? ये 10 किलोमीटर लंबा है, वो 30 किलोमीटर लंबा है, समुंदर पे बन रहा था, वो नहीं गिरा। यहाँ काहे गिरा? हाँ, हालांकि दूसरे राज्यों में भी पुल गिरता है, ऐसा नहीं है नहीं गिरता, लेकिन अगर गुजरात में एक बार पुल गिर गया तो सारे पुल का चेकअप होता है। अगर महाराष्ट्र में एक बार पुल गिर गया तो उसके बाद से 10 साल बाद गिरेगा। अगर कर्नाटका में गिर गया तो 10 साल बाद गिरेगा। कोलकाता में, बंगाल में गिर गया तो 10 साल बाद गिरेगा। आप बिहार में गिरा तो 10 दिन बाद गिर जाएगा पुल। और लगातार पिछले कुछ महीना में तो लगातार पुल गिर रहा है। और छोटे छोटे पुल पुलिया का तो यहाँ पे कोई मतलब कि गणना ही नहीं है कि कितना गिर गया, कितना 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 फ्लाईओवर डैमेज हो गया, कितना आरओबी डैमेज हो गया, कोई गणना नहीं है। तो ये लोग जांच करें,
लेकिन ये लोग जांच नहीं करेंगे, हमें पता है, क्योंकि ठेकेदार तो ईमानदारी से बनाना चाहता ही है पुलवा, अगला लेकिन ये लोग भविष्यवाणी कमीशन ले अब क्या लेते हैं। रहेगा? अगला भविष्यवाणी, अभी बहुत सारा पुल गिरने वाला है। हाँ। बख्तियारपुर से बिहार शरीफ होते हुए, नवादा होते हुए रजौली के लिए जो 4 लेन बन रहा है, उसमें जो है बहुत सारा फ्लाईओवर जो है गिरने वाला है। उसके साथ साथ रक्सौल में जो है रेल के ऊपर जो है फ्लाईओवर बना है, जो नया वाला सिंगल लेन रोड है, 4 लेन रोड नहीं है, सिंगल में थोड़ा सा चौड़ा है, वहां पे भी गड़बड़ी हुआ है। उसके जो है रिटेनिंग वाल में जो है वो घास लग गया है। ये मैं जाके देख के आया हूँ, मैं बनाया हूँ वीडियो। उसके अलावा जो नरकटिया क्षेत्र में मैं गया था, जिस क्षेत्र में मेरे जाने से हड़कंप मच गया, नरकटिया क्षेत्र में जो है अक्सर पत्रकार नहीं जाते हैं और वहां का मुद्दा जो है अक्सर नहीं उठाया जाता। अगर किसी की मौत हो गई या कुछ इसी प्रकार का घटना हो गया तो दिखाया जाता है। यहाँ पे 2 लोगों की मौत, बाकी भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं। मैं नरकटिया क्षेत्र में गया, देखा कि वहां पे जो रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, सब में जबरदस्त तरीके का भ्रष्टाचार है। इसीलिए मनीष कश्यप के घुसने से पहले मैं नरकटिया, आदापुर, छौड़ा दानो सब जाने वाला था। मेरे घुसते ही मुझे जो है वहां से जो है बाहर भेज दिया गया और मेरे ऊपर FIR कर दिया गया कि ताकि मनीष दोबारा इस क्षेत्र में ना आए। एक सवाल रहेगा, जैसा कि आपने बोला लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लगता है बिहार में पुल गिरना बंद होगा, भ्रष्टाचार होना बंद होगा? एकदम, जब तक कुंभकर्ण के नींद में हम लोग सोए रहेंगे और टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे रहेंगे, तब तक ये काम होते रहेगा। लेकिन जैसे हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं और सब लोग हमें बिहारी कहते हैं, और बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक नहीं, हम लोग अपमान समझते हैं। तो अगर बिहार में हम सभी बिहारी एक हो जाएं और पांडे, तिवारी, बनिया, पासवान, यादव, ये सब चीजों से बट के जो नहीं बटे और ऊपर उठ जाए और एक हो जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल बाद जो है बिहार में एको को पुल नहीं गिरेगा और ठेकेदार काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई दूसरा इंडस्ट्री नहीं है, तो सारे नेता जो है पार्टी के खाते में जो है ना ठेकेदारों से कमीशन ले लेके जो है चुनाव लड़ते हैं, और ठेकेदार जो है कमीशन दे दे के परेशान है, और इसलिए जो है बिहार में लगातार पुल गिरता है, सड़क धंस जाता है, रोड के ऊपर जो है घास उग जाता है, पुल के ऊपर जो है पानी लग जाता है, नाला जो है रोड से 3 फीट ऊपर बन जाता है, नहीं तो 4 फीट नीचे बन जाता है। यही कारण है।